पुलिस छानबीन कर रही है। किसी पर भी बेबुनियाद इल्जाम लगाना गलत है। जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है तो जो कुछ भी यहाँ होगा, अच्छा बुरा, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? पैसों की इतनी लालची हो गई कि इंसानियत भूल गई तुम। बस अरेस्ट कीजिए इनको। गलती होती तो मैं जरूर मानती, पर यहाँ मेरी गलती नहीं है। बर्फ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने गोपाल जी को दिया था, भूषण जी को नहीं दिया था। और जब मुझे पता चला कि भूषण जी यहाँ स्टॉल पर है तो मैंने गुड्डी जी को बोला कि वो बोले कि स्टॉल बंद कर दे, तो वो मेरे साइन नहीं है। कितनी आसान से झूठ बोलती हो तुम? कोई चीज देखने, सुनाने और समझाने की जरूरत नहीं है। भरोसा है मेरा आप पर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ सवालों के जवाब देंगे। तहकीकात हो रही है, उसके बाद जवाब सबको मिलेगा। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ। ये जो भी हादसा हुआ है ना, इसके जिम्मेदार हम हैं और पुलिस मन्नत पकड़ के लेके जा रही है। हम ऐसे कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? मैं उस मन्नत के वास्ते जेल ही जाने वाली, समझे तुझे? मुझे सजा सुना रहे नो विक्रांत मुजस्सल, मेरे बाबा मेरी मिस मन्नत को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें चुप कराया, you idiot। तुम्हारी खुशी को और तुम्हारी घटिया इंग्लिश को झेलने की मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब चुप रहो, you idiot। यशिका जैसी अमीर लड़की जो डिजाइनर जूते पहनती है, लाखों के बैग्स खरीदती है, मगर बस नहीं चलता। नानी माँ, मुझे लगा था कि विक्रांत सलूजा बहुत अच्छे, पर नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। सर, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। आप प्लीज गुड्डी जी को बुलाइए, भूषण जी को बुलाइए, वो आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। मिस्टर विक्रांत सलूजा, तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलेगी। डीजी विधायक, यह है मजाक कर रहे हैं आप? आपको पता भी है इसने उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, घटिया क्वालिटी का बर्फ इस्तेमाल किया है। सबूत है, पहले सबूत पेश करो, फिर आगे बात करेंगे। मिस्टर हमन को मार एक बार जानने की कोशिश की कि कहाँ पर ये लोग, कैसे हैं ये लोग, अरे जिंदा है कि सारी चीजों का हक तुम्हारी है ना। धोखा देना वो हक तुम्हारा था, राइट? बातें छुपाने का हक तुम्हारा था, दिल तोड़ने का हक तुम्हारा था। हाँ, विक्टिम मत बनिए, विक्टिम है नहीं आप। आपको पता भी है कि इतने सालों तक आपकी छोड़ो से, यूवी छोड़ो से, यूवी बड़ी प्लीज लीव मैन। अब देखना गुड्डी जी के झूठा पर्दाफाश कैसे करते हैं। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बोलता है कि पुलिस है ना, वो छानबीन कर रही है, किसी पर भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना गलत है। विक्रांत बोलता है कि बेबुनियाद, लेकिन कैसे? जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है तो यहाँ पर जो कुछ भी अच्छा होगा या बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? मिस मन्नत पर ही जाएगी ना। मन्नत बोलती है कि मुझे भी उन लोगों की परवाह है जिन बच्चों की, जिन लोगों की जान पर बनाई है। इधर हम यशिका को देखते हैं, वो अपना नाटक शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अगर यूवी को कुछ हो जाता तो। ये ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कुछ पैसे बचाने के लिए ये इतना नीचे गिर सकती है। छी। यशिका मन्नत के पास आ जाती है, उसको बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने अमीर बनने के लिए लोगों की जान को दांव पर लगा दिया। क्या इन लोगों की ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने? तुम पैसों की इतनी ज़्यादा लालची बन गई कि लोगों की जान लेने पर उतर आई। मन्नत बोलती है कि बस बहुत हो गया, अगर मुझे पैसों को लालच होता ना तो मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं होती और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। इधर हम देखते हैं दुआ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो अपनी मम्मा के साथ ही होती है। मन्नत सब लोगों को बोलती है कि मुझे पता है कि आप सब लोग फ़िलहाल डरे हुए हैं क्योंकि आप लोगों के अपनों की तबीयत ख़राब है, वो बीमार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस मुझ पर उंगली उठाएंगे, और अगर मुझ पर उंगली उठेगी ना तो मैं चुप नहीं रहूँगी। विक्रांत बोलता है एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यशिका ने क्या गलत बोला है? एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट पर किसके साइन हैं? अगर तुम्हारी सिग्नेचर थे इसका मतलब तुम ही ने वो स्टॉल लगवाया है ना? विक्रांत मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि नज़र मिलाकर झूठ बोलना ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ये तो तुम्हारी फितरत में है झूठ बोलना। धैर्य विक्रांत के पास आता है, मन्नत को वहाँ से हटाता है। धैर्य बोलता है कि बिना सच जाने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना ये तुम्हारी फितरत में है। यशिका बोल रही होती है कि इंस्पेक्टर इसको अरेस्ट कीजिए, यहाँ पर आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इधर हम देखते हैं मिस्टर सिन्हा भी बोलते हैं कि मन्नत कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे साइन है, तुम्हारी सारी की सारी गलती है। जिंदल भी बोलते हैं कि हाँ मन्नत तुम अपनी गलती को मान लो। इवेंट में जो भी लोग होते हैं सब बोलते हैं कि मन्नत तुम्हारी गलती है, तुम अपनी गलती को मान लो ना। मन्नत उन सब के पास आती है और बोलती है कि मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती होती तो मैं मान लेती। मन्नत मिस्टर सिन्हा और मिस्टर जिंदल को बता रही होती है कि मैंने बर्फ़ का कॉन्ट्रैक्ट है ना गोपाल जी को दिया था, लेकिन गोपाल जी यहाँ पर नहीं थे, भूषण जी यहाँ पर थे। और जब भूषण जी यहाँ पर थे ना तो मैंने गुड्डी जी को बोला था कि भूषण जी को बोल दे वो अपने बर्फ़ के गोले का जो स्टॉल है ना वो यहाँ से हटा लें। और जहाँ तक रहा उस बिल पर साइन की बात, तो वो मेरे साइन है ही नहीं। विक्रांत बोलता है कि तुम कितनी सफाई से झूठ बोलती हो। विक्रांत बोलता है कि मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, मुझे तो अच्छे से पता है तुम बहुत आसानी से झूठ बोल लेती हो। इधर हम देखते हैं सभी लोग बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब इसको गिरफ्तार कीजिए। मन्नत बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है।
विक्रांत बोलता है ठीक है बट इसको प्रूव करो। इधर हम देखते हैं मन्नत वो पेपर्स लेकर आती है, धैर्य को बोलती है कि देखिए ना ये मेरे साइन नहीं है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी कोई भी चीज़ देखने की, सुनाने की या फिर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा भरोसा पहले भी ना किसी सबूत का मोहताज था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। धैर्य सबको बोलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तहकीकात को अच्छे से करूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। धैर्य अपने साथियों को बोलता है कि मन्नत जी को आप पुलिस स्टेशन लेकर जाइए, मन्नत जी आपको वहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। वो लोग मन्नत को वहाँ से ले जाते हैं। इधर विक्रांत मन्नत को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं दुआ रोने लग जाती है। धैर्य दुआ को संभालता है, उसको बोलता है कि मम्मा को कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, सब संभाल लेंगे। यहीं पर हम गुड्डी और उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो दोनों छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। गुड्डी का हस्बैंड बोलता है कि देखिए गुड्डी जी, वो लोग मन्नत को ले जा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी गलती हमारी है, हम चलते हैं पुलिस को सब सच बता देते हैं। गुड्डी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। गुड्डी बोलती है कि गलती है ना मन्नत की है, उसे स्टॉल लगाना ही नहीं चाहिए था। गुड्डी का हस्बैंड बोलता है कि ऐसी बात मत करो। गुड्डी बोलती है कि आप सच बताने के बारे में सोचना भी मत। इधर हम देखते हैं यशिका बोल रही होती है कि विक्रांत मन्नत को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, अगर यूवी को कुछ हो जाता तो। विक्रांत बोलता है कि उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर यशिका तो बहुत खुश हो जाती है। तो ये बात सुन लेती है तो दुआ सोच रही होती है कि नहीं विक्रांत सलूजा सर, मेरे बाबा है ना, मेरी मिस मन्नत को कुछ नहीं होने देंगे। आगे हम विशाखा को और ऐश्वर्या को देखते हैं। विशाखा अपने टॉय का ख्याल रख रही होती है। ऐश्वर्या को गुस्सा आता है, ऐश्वर्या उसको फेंक देती है। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या तुमने ये क्या किया। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं तुम्हें चुप करा रही हूँ, ये तुम अपने जो पूछीपू के साथ जो कुछ कर रही थी ना, ये सब कुछ सुनकर है ना मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है, मैं ये सब ज़्यादा नहीं सुन सकती, अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। मला वहाँ पर आती है, बोलती है कि मॉम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, उस इंसिडेंट के बाद मैं अपना हैंड है ना मूव नहीं कर पा रही, आप ये स्प्रे मेरे हाथ पर लगा दो। ऐश्वर्या मल्ला की हेल्प करती है। मलिका और विशाखा दोनों की तबीयत अभी तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी वहाँ पर दीपक आता है। मलिका बोलती है कि दीपक ये जीन्स किसकी है। दीपक बताता है कि ये यशिका मैम की है। मला बोलती है कि यशिका है ना ऐसा जानबूझकर करती है, वो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। इधर दीपक उस पॉकेट में कुछ देखता है। दीपक बोल रहा होता है कि मैम मैं इसका क्या करूँ। मल्ला बोलती है कि ले जाकर डस्टबिन में डाल दो। ऐश्वर्या बोलती है कि नहीं एक काम करो, ये मुझे दे दो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ ना तो मैं यशिका जी को रिटर्न कर दूँगी। दीपक वो पेपर ऐश्वर्या को देकर वहाँ से चला जाता है। मल्ला बोलती है कि मॉम आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इस कचरे का आप क्या करेंगी। ऐश्वर्या बोलती है कि दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है मल्ला। विशाखा बोलती है लेकिन ये है क्या। ऐश्वर्या बोलती है कि यशिका जैसी अमीर लड़की जो महंगे जूते पहनती है, लाखों के बैग खरीदती है, वो है ना बस के अंदर ट्रेवल करती है। विशाखा बोलती है कि क्या, और मल्लिका भी बहुत हैरान हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि वो भी निर्मल नगर जैसी जगह से। ऐश्वर्या बोलती है मैंने कहा था ना कि इस लड़की के बारे में कुछ न कुछ तो अजीब है, अब इसका सच पता लगाने के लिए हम लोगों को निर्मल नगर जाना होगा। यशिका का पर्दाफाश करने का टाइम आ चुका है। विशाखा बोलती है कि वो कितनी झूठी है। मल्ला बोलती है मॉम इस बार है ना हम बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐश्वर्या विशाखा को देख रही होती है, मल्लिका को देख रही होती है। मल्ला बोलती है कि मॉम देखो पहले से हाथ में इतना दर्द हो रहा है। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो घर आ जाती है, वो नीतू के पास आती है। दुआ बहुत अपसेट होती है, वो अपनी नानी को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि नानी माँ मुझे लगा था कि विक्रांत सलूजा सर है ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उन्होंने है ना मम्मा को अरेस्ट करवा दिया। ये सुनकर नीतू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दुआ बोलती है आई हेट विक्रांत सलूजा सर, मम्मा ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर मम्मा को अरेस्ट करवा दिया, अब मम्मा वापस कैसे आएगी। नीतू बोल रही होती है कि वो मेरा। तभी यहाँ पर रोनी आ जाता है। रोनी बोलता है कि नहीं वो दुनिया का है ना सबसे बुरा इंसान है। नीतू फिर से बोलती है लेकिन वो हमारा। रोनी बोलता है कि वो हमारा कुछ नहीं है, वो है ना इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। उसने फिर से बिना कुछ सच जाने ही मन्नत पर फिर से इल्ज़ाम लगा दिया। अभी अभी मुझे धैर्य का कॉल आया है, मन्नत को उसने जेल भेजा है ना, मैं विक्रांत को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। नीतू बोल रही होती है पर वो। रोनी बोलता है कि बस मैंने बोला है ना कि कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। इधर दुआ अपनी नानी को गले लगा लेती है और बोलती है कि नानी माँ। रोनी दुआ के पास आता है। दुआ को बोलता है कि दुआ बच्चे आप है ना बाहर जाकर खेलो, नानू को अभी नानी माँ से है ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। दुआ सोच रही होती है कि नानू नानी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, गलती तो सारी विक्रांत सलूजा सर की है। रोनी बोल रहा होता है कि नीतू मैंने आज तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन है ना हमारे विक्रांत से कोई भी नाता नहीं रहा, हमारा विक्रांत है ना वो 7 साल पहले ही मर चुका था। नीतू बोलती है कि रोनी जी। रोनी बोलता है कि नीतू बस, अब है ना हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है मन्नत, जिसने हमारी बेटी बनकर हमें इतने सालों से संभाला है, हमारा ख्याल रखा है। आज उसने हमारी उसी बेटी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत। रोनी बोलता है कि खबरदार उसका नाम लिया तो।
रोनी बोलता है नीतू, तुम जिसे अपना पुत्र पुत्र बोल रही हो ना, उसने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है और तुम्हारी जो हालत है ना, ये भी उसी की वजह से हुई है। रोनी वहीं पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि पहले मैं एक कमज़ोर बाप था, लेकिन मैं अब वैसा नहीं हूँ। मैं हमारी बेटी मन्नत के लिए ना किसी से भी लड़ जाऊँगा। नीतू, एक बात को हमेशा याद रखना, आज अगर हम सही सलामत हैं, जिंदा हैं, तो वो सिर्फ मन्नत की वजह से। नीतू, तुम इस बात को कभी भी मत भूलना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हमारी मन्नत को हमारी ज़रूरत है। इधर नीतू बार बार विक्रांत का ही नाम ले रही होती है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बता रही होती है कि सर, मैं आपके सारे के सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। आप गुड्डी जी को बुलाइए, भूषण जी को बुलाइए, वही आपके सवालों के जवाब देंगे। यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। वो बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ़ कंप्लेन करवानी है। इंस्पेक्टर मन्नत और धैर्य की तरफ देख रहा होता है। विक्रांत बोलता है कि उधर क्यों देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए ना। मन्नत ने जानलेवा खाना बेचने की कोशिश की है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इसके बाद विक्रांत मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि और उसके बाद है ना, तुम्हारा जो फूड लाइसेंस है ना, मैं वो भी कैंसिल करवा दूंगा। विक्रांत बोलता है कि मिस मन्नत, तुम सेफ कहलाने के लायक हो ही नहीं। धैर्य अपनी टीम वालों को बोलता है कि जाकर गुड्डी जी और भूषण जी को ढूंढो और उन्हें यहाँ लेकर आओ। धैर्य विक्रांत को बोलता है कि मिस्टर विक्रांत सलूजा, ये तुम्हारा घर या ऑफिस नहीं है जहाँ पर तुम्हारा ही कहा माना जाएगा। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर कायदे में रहोगे ना, तभी फ़ायदे में रहोगे। ऑन ड्यूटी ऑफिसर की ऑन गोइंग इंक्वायरी के बीच में छेड़छाड़ करने के मामले में मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। विक्रांत बोलता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है ना, वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल कर रहा है एक मुजरिम को बचाने के लिए। धैर्य बोलता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मना धैर्य को बोलती है कि धैर्य जी, आप भूषण जी को यहाँ पर लेकर आइए ना, उनसे बात कीजिए वो कहाँ है, और हाँ, वहाँ पर बच्चों की तबीयत के बारे में कुछ पता चला है क्या। धैर्य बोलता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सभी बच्चों का इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर कुमार आता है। वो विक्रांत को बताता है कि सर, यूवी ठीक हो गया है, उसको होटल लेकर गए हैं और बाकी बच्चे हैं ना, वो भी खतरे से बाहर है। मन्नत ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि लेकिन कुमार, इन लोगों ने जो गलती की है, गलत इंसान को कॉन्ट्रैक्ट देकर खाना चेक ना करके, उसका क्या। विक्रांत बोलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तभी यहाँ पर हम रोनी को देखते हैं। वो यहाँ पर लॉयर को लेकर आ जाता है। रोनी और विक्रांत एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को पहले के दिन याद आते हैं कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश थे। रोनी को बार बार ये भी याद आता है कि विक्रांत ने कैसे उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया। विक्रांत बार बार बोल रहा था कि आप मेरे माँ बाप नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। रोनी याद करता है कि कैसे विक्रांत ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। रोनी धैर्य के पास आता है। धैर्य को बोलता है कि डीसीपी धैर्य, ये रहे मन्नत के बेल के पेपर्स। विक्रांत बोलता है कि यू नो व्हाट, आप मजाक कर रहे हैं क्या। इसने उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, घटिया क्वालिटी की बर्फ यूज करके। रोनी बोलता है कि सबूत है क्या। रोनी विक्रांत की तरफ देखता है और बोलता है कि सबूत है क्या तुम्हारे पास। क्या है ना, हर बार तुम्हें सबूत की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बार तुम्हें भी सबूत दिखाना पड़ेगा। मिस्टर अमन कुमार, तुमने मन्नत पर इल्ज़ाम लगाया है, पहले तुम सबूत पेश करो, उसके बाद आगे बात करेंगे मिस्टर अमन कुमार। विक्रांत बोलता है कि आपने हमेशा मुझे पराया समझा ना। रोनी बोलता है कि हमने कभी भी प्यार में अपना पराया नहीं देखा, हमने सिर्फ अपने विक्रांत से प्यार किया था, हद से भी ज़्यादा प्यार। लेकिन ये सब कुछ है ना, अमन को रास नहीं आया, अमन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोनी बोलता है कि चलो मन्नत। मन्नत बोलती है हाँ पापा। मन्नत रोनी के पास आ जाती है। रोनी और मन्नत वहाँ से जा रहे होते हैं। विक्रांत बोलता है कि तुम फाइनली जीत ही गई, मेरे परिवार को, सॉरी, मेरे लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तुमने मेरे परिवार को अपना परिवार बना लिया। मन्नत बोलती है आपने क्या किया था, कुछ याद दिलाऊं। मन्नत बोलती है कि आपने इन्हें पराया किया था, ना कि इन लोगों ने आपको पराया किया था। आपने ही इनसे रिश्ता तोड़ा था, आपने इनके प्यार पर, अपनेपन पर, किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं किया। विक्रांत को याद आता है कि उस दिन विक्रांत ने बोला था कि चलो साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। मन्नत बोलती है कि घटियापन आपने किया, इन्होंने नहीं। परिवार, इतने साल में कभी भी जानने की कोशिश की क्या कि आपका परिवार कहाँ पर है, कैसे हैं ये लोग, जिंदा भी है या नहीं। गुस्सा कर रहे हो, ताने दे रहे हो। गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, ताने भी मुझे ही देने चाहिए। ये मेरा हक है, मेरा हक बनता है। विक्रांत बोलता है कि हाँ हक बनता है, सारे हक तुम्हारे पास ही तो है। धोखा देना, फरेब करना, झूठ बोलना, दिल तोड़ने का हक तुम्हारा था, सारा हक तुम्हारा ही था। मेरे प्यार को तोड़ने का हक भी तुम्हारा ही था। मन्नत बोलती है कि विक्टिम मत बनिए, आप विक्टिम नहीं हैं आप, आपको पता भी है क्या इतने सालों तक आपकी। तभी रोनी मन्नत को रोक लेता है। वो बोलता है कि नहीं मन्नत। रोनी बोलता है कि तुम किसे समझाने की कोशिश कर रही हो। जिस इंसान के लिए रिश्ते कागजी हो जाए, उसको समझाने की कोशिश कर रही हो। जिसके लिए रिश्ते सिर्फ एक दस्तखत बनकर रह जाए, वो तुम्हारे दिल की बात को क्या ही समझेगा। अरे अब तो इसको आदत भी नहीं रही होगी, इसीलिए बेटा ऐसे लोगों पर है ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। मन्नत और रोनी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विक्रांत के पास यशिका का कॉल आता है। वो बोलती है कि विक्रांत तुम कहाँ पर हो, यूवी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। विक्रांत बोलता है कि मैं आ रहा हूँ यशिका। विक्रांत वहाँ से चला जाता है।
इधर मन्नत को याद आता है कि मन्नत जब मुंबई में गई थी ना, तो मन्नत ने विक्रांत और यशिका को साथ देखा था। विक्रांत कैसे यशिका का ख्याल रख रहा था। धैर्य रोनी और मन्नत के पास आता है, रोनी को गले लगा लेता है, बोलता है कि आप ठीक तो हैं ना। रोनी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इधर मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान होती है। रोनी धैर्य को बोलता है कि तुम दोनों है ना घर चले जाओ, मैं लॉयर के साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ है ना उनको पूरा करके आता हूँ। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप परेशान क्यों हैं। मन्नत बोलती है कि समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, इतने सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उन माँ बाप का गुस्सा समझती हूँ, मैं खुद भी तो एक माँ हूँ ना। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मैं जानता हूँ कि आप खुद माँ हैं, इसीलिए उन लोगों का दर्द समझ रही हैं। आपका बड़प्पन है कि आप सारी की सारी जिम्मेदारी अपने आप पर ले रही हैं, लेकिन आपकी कोई भी गलती नहीं है। मन्नत जी जो कोई भी सही गुनहगार है ना वो जल्दी ही हमारे हाथ आ जाएगा, उसको आज नहीं तो हम कल पकड़ ही लेंगे। मन्नत बोलती है कि इसके लिए हमें है ना भूषण जी को पकड़ना होगा। अगर गड़बड़ नहीं होती ना तो वो लोग है ना गोले के स्टॉल को छोड़कर भागते नहीं। धैर्य बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है। मन्नत बोलती है कि चलो घर चलते हैं, दुआ हमारा वेट कर रही है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ और इस टाइम पर पूछ रहा हूँ, सॉरी। मन्नत बोलती है कि बोलिए। धैर्य बोलता है कि आप पिछली बार जब मुंबई गई थी तो यशिका और बच्चा वो सब लोग विक्रांत के साथ थे क्या, आप उनसे मिली थी क्या। मन्नत को याद आता है कि विक्रांत तो उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। मन्नत बोलती है कि हाँ मैंने उनको देखा था। आगे हम यशिका को देखते हैं। यशिका और यूवी होटल के रूम में होते हैं। यशिका न्यूज़ को देख रही होती है। यशिका को यहाँ पता चलता है कि मन्नत को बेल मिल गई है, जिसकी वजह से यशिका बहुत गुस्से में होती है। यशिका सोच रही होती है कि मेरे और विक्रांत के बीच ही अचानक से मन्नत कहाँ से टपक गई है। यशिका सोचती है कि विक्रांत अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। उसे अच्छे से पता है कि यूवी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी तक नहीं आया है। यशिका बोलती है कि यूवी अब आप ठीक हो। यूवी बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशिका बोलती है कि वही तो नहीं होना है। यूवी बोलता है लेकिन क्यों। यशिका बोलती है अगर आप ठीक रहोगे ना तो विक्रांत है ना वो फिर से उस पुअर गर्ल को ढूंढने के लिए चले जाएंगे, और तुम्हारी बड़ी है ना वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यूवी बोलता है कि फिर मैं क्या करूँ। यशिका बोलती है कि तुम बीमार होने की एक्टिंग करो। यूवी बोलता है कि गुड आइडिया। यशिका बोलती है कि तुम सो जाओ। तभी यहाँ पर विक्रांत भी आ जाता है। विक्रांत देखता है कि यूवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। विक्रांत यूवी के पास आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि यूवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यशिका बोलती है कि विक्रांत मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि मन्नत है ना उसकी बेल हो गई है। विक्रांत बताता है कि हाँ। यशिका बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, डीसीपी धैर्य उस मन्नत के साथ ही तो है, और वैसे भी वो सबूत को तोड़ मरोड़ कर है ना मन्नत को इनोसेंट साबित कर ही देगा। विक्रांत बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यशिका बोलती है कि और उसके बाद है ना वो मन्नत दुबई चली जाएगी, उसके पास मिस्टर जिंदल का कॉन्ट्रैक्ट जो है। विक्रांत बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं मिस्टर जिंदल से बात करूंगा। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर यशिका सोचती है कि मन्नत तुम फिर से है ना विक्रांत की लाइफ में नहीं आ सकती, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, और वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ है ना बर्बाद होने वाली है, तुम्हारी लाइफ कोई और नहीं विक्रांत ही बर्बाद करेगा। यूवी बोलता है कि यशिका आंटी आपने ऐसा क्यों किया, देखो बडी वापस चले गए हैं। यशिका बोलती है कि वो है ना उस पुअर गर्ल को सबक सिखाने के लिए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। यशिका बोलती है कि हम एक काम करते हैं। इसके बाद वो यूवी को अपना प्लान बताती है। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे हम बंटी और दुआ को देखते हैं। बंटी दुआ को बोलता है कि दुआ समोसा खा ले, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दुआ बोलती है कि मुझे नहीं खाना, तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। बंटी बोलता है कि मैं कब से तुझे है ना खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू खुशी नहीं हो रही। मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तो तुझे खुश करना मेरा फ़र्ज है। बंटी फिर से दुआ को हंसाने की कोशिश करता है। तभी दुआ को गुड्डी की बात याद आती है। गुड्डी अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने है ना फोर्ज साइन किए हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दुआ बोलती है कि बंटी फोर्ज का मतलब क्या होता है। बंटी बोलता है कि फौजी वो जैसे ऐसे ऐसे चलते हैं ना उनको बोलते हैं। दुआ बोलती है कि मैं फौजी ये नहीं बोल रही हूँ, मैं फोर्ज बोल रही हूँ। बंटी बोलता है कि फोर्ज, लेकिन मुझे तो इसका मतलब नहीं पता है। अगर मेरे पास फ़ोन होता ना तो अभी गूगल कर लेता, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे फ़ोन नहीं दिया। दुआ बंटी को बोलती है कि ये वर्ड है ना तेरी मम्मी ने बोला था। देख बंटी सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मम्मी ने गड़बड़ की है। मेरी मम्मा ने तुम्हारी मम्मी को बोला था कि वो गोले वाला स्टॉल हटा दे, लेकिन तेरी मम्मी ने वो स्टॉल नहीं हटाया। बंटी बोलता है कि देख मैं अपनी मम्मी का पुत्र हूँ तो मुझे उनकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी है ना वो तेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा जलती है। मेरी मम्मी है ना वो मन्नत आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और मेरी मम्मी है ना वो तेरी मम्मी को फंसा सकती है। तो वो बोलती है कि हमें फोर्ज का मतलब पता लगाना होगा। इधर हम यशिका को देखते हैं। वो एक आदमी को पैसे देती है और उसको बोलती है कि तुम है ना उस बच्ची को जाकर गोला खिला दो। बंटी बोलता है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बंटी वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं दुआ अकेली रह जाती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मन्नत खन्ना हाय हाय। सब लोग वहाँ पर दुआ को देखते हैं। दुआ बोलती है कि आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरी मम्मा ने कुछ भी नहीं किया है।
यशिका बोलती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, देखो दोनों की दोनों झूठी है। इधर लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुमने तो वो गोला खाया नहीं है ना। सब बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इसको भी गोला खिला देते हैं। लोग जानबूझकर दुआ को वो गोला खिला रहे होते हैं। बंटी उनके पास आता है, बंटी उन लोगों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बंटी को भी धक्का मार देते हैं। वो लोग दुआ को गोला खिला रहे होते हैं, तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। विक्रांत उन लोगों को दूर करता है, उनको बोलता है कि सब पीछे हट जाओ। विक्रांत यहाँ पर दुआ को बचा लेता है। विक्रांत सब लोगों को बोलता है कि इसके माँ बाप ने गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसकी सज़ा है ना इस बच्ची को दोगे। इस बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं किया है और मन्नत ने जो किया है ना उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। विक्रांत देखता है कि यशिका यहाँ पर है। विक्रांत बोलता है कि यशिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यशिका बोलती है कि सारे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मैं भी यूवी की तरफ से यहाँ पर आ गई। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी इस गर्ल को है ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विक्रांत बोलता है कि यूवी मैंने आपको ये नहीं सिखाया है। इधर हम देखते हैं यशिका फिर से बाकी लोगों की तरफ इशारा करती है तो वो लोग फिर से दुआ के पास चले जाते हैं गोला लेकर। इधर हम देखते हैं विक्रांत दुआ के पास जा रहा होता है, लेकिन यूवी विक्रांत का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं बेटी आप मेरे साथ ही रहोगे। इधर हम देखते हैं वो लोग जानबूझकर दुआ को गोला गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है और उन लोगों को वहाँ से भगाती है। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस